Hello students, good morning everyone. Chapter Laws of Motion, lecture number 7 for class 11th में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए शुरू कर देते हैं। देखिए बिल्कुल इजी सा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं नोट करता जा रहा हूँ बोर्ड पे, ऐसे ही आप भी नोट करते जाइए। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है इस तरह से, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे अब तक फ्रिक्शन का नाम भी नहीं आया है, तो जो सरफेसेस वगैरह होंगे या जो पुल्ली होगी वो फ्रिक्शन लेस रहेगी, मास लेस रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है जब वो पढ़ेंगे तब फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल करने शुरू करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लेके चल रहे हैं। सपोज यहाँ पे कोई ये सरफेस है, फ्रिक्शन लेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा जिसके ऊपर मास है m, इसके ऊपर दो फोर्स लगाए मैंने, इधर लगाया F1 और इधर लगाया F2। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द सेम। इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, अगर ये कंडीशन है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाल दीजिए और साथ में उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी बता दीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे F इज इक्वल टू एम में होता है, लेकिन जो F होता है वो होता है F नेट। F नेट इज इक्वल टू एम में, ये होता है ना फॉर्मूला। व्हाट इज F नेट? F नेट इज F2 ज़्यादा है, F1 कम है, तो F2 माइनस F1, ये हुआ F नेट, और विच इज इक्वल टू एम में। यहाँ से हमें क्या निकालना है? A इज इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन में m। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग F2। जिस डायरेक्शन में F2 लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या रहेगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए एक सेकंड एग्जांपल। इस तरह से मेरे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके अंदर मास है m। अब की बार जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से लगा है, यानी अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसको ऐसे हाथ करके हम और खींचने लग रहे हैं, करते हैं ना, जैसे रेडी वाला है उसको खींच के ले जाता है, या कोई और किसी वजन को खींच के ले जा रहा हो तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब हमें जो गिवन है वो ये है कि ये जो इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये है थीटा, ये है आपका थीटा। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड ए एंड एन, फाइंड ए एंड एन, ये है क्वेश्चन। ए और एन हमें निकालना है। क्लियर? तो अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो एफ है ना इसको रिजोल्व करूँगा दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो एफ बी डी बना दूँ, ये एफ बी डी का मतलब एम, ये इसके ऊपर एक फोर्स आपका, अब मैं जो इधर उधर वाले फोर्स है ना एफ बी डी में ये नहीं दिखाऊंगा, रिजल्टेंट दिखाऊंगा केवल और केवल। ये मेरे पास एम नाम का ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेंगे। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स लग सकता है? देखिए एक लगा इधर, ये क्या हो गया? एफ कोस थीटा। एक लगा इधर, ये क्या हो गया? एफ साइन थीटा। एक और लगा इधर, ये क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन एन, और नीचे एम जी। इन सभी को यहाँ पे दिखा दीजिए। तो यहाँ पे क्या है? एफ कोस थीटा, यहाँ पे क्या है? एन, और दूसरा क्या है? एफ साइन थीटा, और इधर क्या है? एम जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, है ना, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा। वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, गिवन है ये भी, एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। तो इधर एक एक्सेलरेशन और है, तो हमें ये एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है और इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो कर दीजिए, इन दोनों को आपस में बराबर रख दीजिए, है ना। ये किस में रहेंगे? इक्विलिब्रियम में। तो n प्लस एफ साइन थीटा, यानी एक डायरेक्शन में आने वाले सभी फोर्स को जोड़ के अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेज के बराबर रख दीजिए, इज इक्वल टू एम जी। मेरे को क्या चाहिए? n इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये आ गया एक तो आंसर। दूसरा आंसर एक्सेलरेशन निकालना था, तो यहाँ से क्या आएगा? m में
है ना। नेट फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है इस डायरेक्शन में, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम में, इज इक्वल टू एम में। तो ए इज इक्वल टू एफ कोस थीटा अपॉन में एम, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब की बार कुछ वैल्यूज ले लेते हैं साथ में और फिर देखते हैं न्यूमेरिकल को। तो अब की बार अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। थर्ड, ये है कोई सरफेस, इस सरफेस पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जो बुक मैंने पहले ही बताया था कि 11th क्लास में हम अगर किसी भी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो एक ही टॉपिक को अलग अलग जगह पे बार बार पढ़ाएगा, लेकिन मैं क्या है कि उन सभी को एक नोट्स में बना के और फिर आपको पढ़ाने लग रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि हम जैसे फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट लॉ का कुछ भी ऐसा ना बचे जो दोबारा पढ़ना पड़े, सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं तो सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ भी ऐसा ना बचे जो दोबारा पढ़ना पड़े। हर चीज़ को साथ साथ कवर करते हम चलेंगे। चलिए तो देखिए ये है हमारे पास से कोई सरफेस, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब की बार वैल्यूज़ दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है इधर जो कि है 20 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। इसका ये एंगल इसने गिवन दे रखा है, और ये जो एंगल है ये दे रखा है इसने 37 डिग्री। और एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ऐसे, जो कि ये कह रहा है कि वो जो फोर्स है ये 10 न्यूटन का, कितने का है 10 न्यूटन का। और ये 10 न्यूटन वाला जो फोर्स है ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये है 53 डिग्री। ये कितना है 53 डिग्री। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई, अगर ये 53 है तो मैं अगर ऐसे देखूँ तो ये भी कितना मिलना चाहिए, ये भी कितना मिलना चाहिए 53 मिलना चाहिए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये आपके अपोजिट एंगल्स हो गए, अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल, तो ये भी आपके क्या रहेंगे 53 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने बनाया है, ये गिवन नहीं था, केवल इतना गिवन था। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब तो यहाँ से दोनों ही फोर्स का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। तो देखिए एक फोर्स आपका इधर रहेगा जिसको मैं कह सकता हूँ 20 कोस 37 डिग्री, सही बात है कि नहीं है। एक आपका इसी के कारण इधर रहेगा, वो क्या रहेगा 20 साइन 37 डिग्री। इसके कारण देख लीजिए, इसके कारण भी ये कहाँ आएगा नीचे, ऐसे ऐसे कर लो, इसको नीचे ले आओ ऐसे। तो इसके कारण जो फोर्स है एक तो किधर रहेगा, इधर रहेगा। ये एंगल गिवन है ना, कौन सा एंगल गिवन है, हाँ यही गिवन है, कितना 53 डिग्री। तो ये 10 न्यूटन का इधर आया, तो ये क्या हो जाएगा 10 कोस 53 डिग्री, और एक आएगा नीचे की तरफ, ये कितना आएगा 10 साइन 53 डिग्री। अरे सही है ना, ये एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, हम उसको स्लाइड करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ ले आया ताकि मेरे लिए इजी बन जाए, ठीक है। तो ये थे आपके पास इन फोर्सेस का रिजोल्यूशन। अब इसका बनाता हूँ मैं FBD। तो ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जिसका मास है 5 kg, कितने का है 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहे हैं। मैं दोनों को दिखा देता हूँ। एक है 10 कोस 53 डिग्री, एक है 20 कोस 37 डिग्री। नीचे की तरफ फोर्स है 10 साइन 53 डिग्री, और एक क्या होगा mg, जो कि क्या होगा 5 × g। ऊपर की तरफ क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स बच गया, हाँ बच गया, ऊपर की तरफ और बच गया एक, ये है 20 साइन 37 डिग्री। क्लियर। उसके बाद एक चीज़ और बच गई आपके, वो क्या बच गई एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये इधर। ये हो गया इसका FBD, इसको बोलते हैं क्या FBD। करूँ सोल्व, देखिए मैं इक्वेशन बना देता हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है कि फाइनल इक्वेशंस क्या बनेंगी। n के लिए फाइनल बना देता हूँ और एक्सेलरेशन के लिए फाइनल बना देता हूँ।
तो मैंने बताया था अगर ऐसे जो फोर्स है, अगर ये ऑब्जेक्ट है ये नीचे तो आ नहीं सकता ना ऊपर उठ सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में ये फोर्सेज और ये आपस में बराबर करने पड़ेंगे। तो क्या करोगे देखिए, n + 20 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 5 × g + 10 sin 53, 10 sin 53 डिग्री। यहाँ पे n के लिए सोल्व करना है तो n इज इक्वल टू 5, यहाँ पे g की जगह 10 यूज़ कर लेना, ठीक है। 5 × 10, मैं इसको क्या यूज़ कर रहा हूँ, 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कर दिया 5 × 10 + 10 sin 53 निकाल लेना ट्रिपलेट से, और ये आएगा इधर तो ये हो जाएगा -20 sin 37 डिग्री। तो ये तो होता है 3/5 और ये होता है आपका 4/5, ये 3/5 और ये 4/5 निकाल के यहाँ पे रखोगे, n आ जाएगा। आपको निकालना है यहाँ से n, क्या निकाल देना है यहाँ से, आपको n की वैल्यू निकाल देनी है, हो जाएगा ना। चलिए, क्योंकि टाइम लग जाएगा अगर मैं करूँगा तो कैलकुलेशन वगैरह में, तो मैं आपको इक्वेशन बना देता हूँ। अब देखिए इधर लगने वाले फोर्स, एक तो ये है और एक ये है, तो मैं कर रहा हूँ नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स कितना हुआ, 10 cos 53 + 20 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू ma। तो हमें तो a के लिए सोल्व करना है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अलग अलग कर देना, m दोनों के नीचे कर देना, ऐसे कर देना 10/m cos 53 डिग्री + 20/m cos 37 डिग्री, ऐसे करके और एक्सेलरेशन के लिए इसको सोल्व कर देना है, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को रिजल्ट निकाल के और जो भी आप कहें वो शेयर कर देने हैं। ट्रिपलेट ट्रायंगल का यूज़ ज़रूर कर देना है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो मैं फिर बता देता हूँ। ट्रिपलेट क्या होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5, ये एंगल कितना होता है 37 डिग्री, ये होता है 53 डिग्री। तो जो भी एंगल है वही ट्रायंगल ले लीजिए, जहाँ पे 53 की ज़रूरत पड़े वहाँ पे 37 को हटा देना, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस बन जाएगा, और जहाँ पे 37 की ज़रूरत पड़े तो आप 53 को हटा देना, अब ये परपेंडिकुलर ये बेस बन जाएगा। इस तरह से इसको यूज़ करके और ये वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल के आपको रख देनी है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए उसके बाद और करवाऊँ क्या, और टाइप करवाऊँ, जो एक टाइप और है जो बहुत इजी है वो आप सभी कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो मैं आपकी शुरू करूँगा पुल्ली वाली। किसकी शुरू कर देता हूँ, पुल्ली की या टेंशन की शुरू करें पहले। चलिए मैं टेंशन वाली शुरू कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन गिवन है आपके पास, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप कंसंट्रेशन से वीडियो देखते जाइए और रेगुलर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तो 100% श्योर है कि आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, गिवन क्या है, इस तरह से दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और इनको आपस में कर रखा है ऐसे टाइप, ठीक है। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया है फोर्स F, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 if string is non stretchable and massless। स्ट्रिंग कैसी है, नॉन स्ट्रेचेबल यानी ऐसे लंबी बढ़ती नहीं है, लेंथ जो है वो फिक्स रहेगी, एंड मासलेस, उसका कोई मास हमें यूज नहीं करना है। तो आपको निकालना है यहाँ पे क्या क्या, दो चीज़ें निकाल देनी है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखिए डेफिनेटली एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होनी है, इधर होनी है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट अपॉन में एफ नेट इज इक्वल टू
एम भी नेट ले लेते हैं इनटू में ए, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ नेट अपॉन में ए, एफ नेट अपॉन में ए। अब यहाँ पे टेंशन निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालनी है, टेंशन। तो इधर भी और इधर भी इतनी ही टी रहेगी, टेंशन आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, टेंशन आपकी सेम रहेगी। अब टेंशन आप कैसे निकालोगे, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स कैसे निकालोगे, ये है मेन काम आपका कि जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। बताइए। तो कहीं ना कहीं अपने पास यहाँ पे एफ नेट जो है वो क्या आएगा, एफ नेट यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, एफ किधर लग रहा, इधर, टेंशन किधर लग रही, इधर, तो क्या करोगे, ये एफ माइनस टी अपॉन में, अरे क्या करना था, ए तो निकालना था, यहाँ पे एम नेट आएगा, एम नेट क्या आएगा, एम नेट इज इक्वल टू ए। तो ये दोनों चीज़ आपको निकालनी पड़ती है। यहाँ पे आपको जो गिवन मिलेगा ना वो एफ, ये वाला एफ गिवन मिलता है, उसके लिए फिर जो टेंशन है वो निकालनी पड़ती है। जो टेंशन है वो कैसे निकालनी पड़ती है, नीचे कितना फोर्स लगेगा, एम जी, ठीक है, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन, इधर क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। तो एन इज इक्वल टू ये, और टी इज इक्वल टू क्या रखोगे, टी इज इक्वल टू ये जो है यहाँ पे रखोगे m1 इंटू में ए, क्या रखोगे, m1 इंटू में ए कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, वो वैल्यू यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा, टेंशन। क्लियर, ये फॉर्मूला छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। क्लियर, ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन में एम नेट, ये चीज़ क्लियर। और टेंशन क्या निकालोगे, टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू में ए, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2 इज सेम if string is non stretchable। अगर स्ट्रिंग आपकी स्ट्रेचेबल नहीं है तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम मिलेगी। ये बात तो क्लियर है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। क्लियर, पता चल गया। चलिए देखते हैं, वैल्यूज दे देता हूँ एक क्वेश्चन में, और आपके लिए वो टास्क भी रहेगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। गिवन है, फॉर्मूला मैंने बना दिया, इसी फॉर्मूला के अंदर केवल और केवल आपको वैल्यू निकाल के दिखानी है। अगर ये 2 kg गिवन हो और आपके पास ये आपका 1 kg गिवन हो, इधर आपका फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रखा है, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रखा है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, ये एंगल है आपका 60 डिग्री। सपोज द फोर्स इज 20 न्यूटन, सपोज द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड ए एंड टी, टेंशन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड ए एंड टी, ये आपको निकालना है। तो पहले क्या करोगे, पहले फॉर्मूला क्या बनाओगे, वी नो दैट एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट इंटू ए, यहाँ से ए आ जाएगा, ए आने के बाद इधर क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया आपका टी। तो ये टी किसके बराबर रख दोगे, टी इज इक्वल टू 2 इंटू में ए, तो ए की वैल्यू पहले यहाँ से निकाल के यहाँ रख दोगे तो टी आ जाएगा, और यहाँ से आपका एफ नेट आपको निकालना पड़ेगा रिजोल्व करके 20 को 60, 20 को 60। ये जो ऊपर नीचे वाले फोर्सेज हैं इनको चाहे आप दिखाओ चाहे ना दिखाओ, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो ये जीरो हो जाते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी ऊपर जो है नॉर्मल रिएक्शन वो mg के बराबर हो जाएगा, और ये कैंसिल इधर से, ये इनका कोई रोल नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो इन फोर्सेज का कोई रोल नहीं होगा। तो ये तो आपके हो गए 2 टाइप, ये हो गए आपकी 2 टाइप। क्लियर कर दोगे। और देखो एक क्वेश्चन, चलिए एक मैं करके भी दिखा देता हूँ।
एक मैं आपको सोल्व भी करके दिखा देता हूँ जिसमें दोनों चीज़ मैं निकाल देता हूँ। गिवन है मेरे पास 3 kg और ये है मेरे पास 7 kg। यहाँ पे जो फोर्स लगा वो लगा 53 डिग्री पे और ये है 20 न्यूटन। तो देखिए मेरे को दो चीज़ निकालनी है, एक तो टी निकालना है और एक एक्सेलरेशन निकालना है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू एम में A इज इक्वल टू एफ अपॉन में m। ठीक है, तो यहाँ से m इज इक्वल टू 7 + 3 इज इक्वल टू 10 kg। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद ये फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इधर क्या आएगा 20 cos 53 डिग्री। मैंने कहा ऊपर नीचे वाले फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं होता, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है 20 cos 53। तो नेट फोर्स आ गया आपके पास, इस इक्वेशन में रख दीजिए A इज इक्वल टू 20 cos 53 अपॉन में मास कितना है 10, ये वैल्यू आ गई। तो cos 53 पे क्या होता है, ये होता है 53 cos 53 पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 क्या होता है इंटू 4/5, 5 4 जा 20, तो ये आ गया आपका 4 4 जा 16/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो पूरा करना आपको, पॉइंट में निकालना होता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आगे है एक्सेलरेशन। अब निकालना है टी। तो अब यहाँ पे भी आप नेट फोर्स कितना है टी इज इक्वल टू एम में 3 इंटू में ए, तो टी इज इक्वल टू 3 इंटू में 1.6। तो टेंशन फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा 18 और 3 1 जा 3 + 1 4.8 न्यूटन। टेंशन फोर्स कितना आएगा 4.8 न्यूटन। क्लियर है, कर दोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पुल्ली वाले क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें वैसे तो टाइप तो 5 से 6 होती हैं, लेकिन जो मेन टाइप हैं जो रिपीट होती हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती। वो 3 ही टाइप हैं जो आपकी रिपीट होंगी, तो हम उनको इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे से डिस्कस करें। अगर किसी भी बच्चे का पीछे का या कहीं का भी कोई काम रह रहा हो, अगर कोई भी वर्क आपका फिजिक्स का इनकम्प्लीट हो, तो आपको वो कंप्लीट कर लेना है विदिन 2 और 3 डेज। आपको जो भी मटेरियल चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए आप मेरे पास जो चाहिए वो लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मैं वो चीज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है या पूरा नहीं हो रहा है वर्क, तो वो अपने टीचर से आप ले सकते हैं। लेकिन जो अब चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए। आप ये मत सोचिए कि पीछे का हमें आता नहीं तो हम नोटबुक क्यों बनाए, वो ज़रूरी है नोटबुक में लिखना आपका। लेकिन जहाँ से आपने ग्रुप को ज्वाइन किया है, जितने दिन आपको ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ से रेगुलर वर्क आपका होना चाहिए और वो आपको आना भी चाहिए। वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो कि ये नहीं आ रहा, ये कैसे होगा, जो भी है आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर्स जो आज मैंने अधूरे छोड़ दें, कैलकुलेशन सभी के मेरे पास आने चाहिए। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है, सभी का मेरे पास सोल्व करके आना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई भेज रहा है कोई नहीं भेज रहा, कोई कर लेता है भेजेगा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, सभी का आना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।